केडीएन श्रुति स्कूल फॉर द डेफ अंधेरी और हशु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन चेंबूर के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया है। आज हमारे मेहमान माननीय श्री राजीव जलवी सर हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग यानी श्रवण प्रशिक्षण इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देंगे। आप अलियावर जंग राष्ट्रीय वाचा एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई में बतौर ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी एवं रीडर हैं। आप पिछले 36 वर्षों से स्पीच एंड हियरिंग रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हम सभी का यह सौभाग्य है कि आज इतनी अनुभवी व्यक्ति से हमें इस विषय की जानकारी मिलेगी। सर थोड़े ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक उनकी सहयोगी श्रीमती उर्मी शाह हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देंगी। श्रीमती उर्मी शाह अलियावर जंग राष्ट्रीय वाचा एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई में ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर क्लिनिकल सुपरवाइजर कार्यरत है। आप श्रवण बाधित शिशुओं के पुनर्वसन की विशेषज्ञ हैं। आप इस क्षेत्र में 20 वर्षों से कार्यरत हैं। हम राजीव सर और उर्मी शाह मैडम का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम यह व्याख्यान की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने माइक और वीडियो व्याख्यान के दौरान बंद रखें। यदि आपको ऑडिटरी ट्रेनिंग के संबंधित कोई प्रश्न हो तो व्याख्यान के अंतिम 10 मिनट में आप अपने प्रश्न सर से या मैडम से पूछ सकते हैं। अब मैं उर्मी मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान को शुरू करें। वेलकम मैम। मोनालिसा मैडम। सृष्टि मैडम का साथ में बैठे थे तो लिख सकते हैं हाथ तक। जयंती मंडल अपने आप को म्यूट करिए। जयंती मंडल अपने आप को म्यूट करिए। मेरा नाम उर्मी ए शाह है। मैं अलियावर जंग में क्लिनिकल सुपरवाइजर हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं इस कोरोना काल के लॉकडाउन दरमियान घर पे आप सभी माता पिता को अपने बच्चे के साथ श्रवण प्रशिक्षण कैसे देना है उनकी गतिविधियों के बारे में बताऊंगी। कोरोना महामारी से बचने के लिए सतर्क बनाए रखना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। मास्क पहनना भी जरूरी है। बार बार अपने हाथों को साबुन से साफ करना भी जरूरी है। आप सभी अपने बच्चों में भी ये आदत डलवाई होगी। बच्चे हमारी संस्था में बिना मास्क टेस्टिंग करने आते हैं। ये देख के हमें बहुत बुरा लगता है। चलो हम अभी चलते हैं ध्वनियों की दुनिया में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे सुनते हैं। हमारी इर्द गिर्द आवाज ही आवाज है। जैसे आपके आजू बाजू शायद अभी कुकर की सीटी की या मोबाइल के बजने की या कार के हॉर्न की आवाज आती होगी, लेकिन मेरे आजू बाजू
पक्षियों की कलरव की और मेरी खुद की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। मैं आपको बताऊंगी कान के 3 भाग होते हैं। यहाँ पे घंटी बज रही है। यहाँ पे क्या हुआ, जो तरंग है, आवाज है, वो तरंग है। तरंग या कंपन कान के बाहर के भाग से होते हुए बीच के भाग में जाती है। वहां पर 3 हड्डियां होती हैं। वहां से कान के अंदर के भाग में होती हुई सुनने की नस से दिमाग की ओर जाती है। दिमाग इस कंपन का या तरंग का समझता है। कारण सिर्फ हमें सबको पता है, कारण सिर्फ कान एक सिर्फ दरवाजा है जो ध्वनि को दिमाग तक लेके जाता है और दिमाग वो आवाज को शब्द में महसूस करता है। जैसे ही आपको पता चला कि आपका बच्चा सुनता नहीं है, तब शायद आप ईएनटी के पास गए होंगे और फिर ईएनटी ने आपको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजा होगा। ऑडियोलॉजिस्ट श्रवण का मूल्यांकन करते हैं, हियरिंग एड से कितना लाभ होता है वो जांचते हैं और फिर श्रवण प्रशिक्षण के लिए आपको बुलाते हैं। क्या आपको लगता है कि हियरिंग एड ही पर्याप्त है? हियरिंग एड सिर्फ ध्वनि को बढ़ाता है और वो बढ़ी हुई ध्वनि कंपन के रूप में कान के अंदर जाती है, लेकिन अभी भी दिमाग संघर्ष कर रहा है ध्वनि को समझने के लिए। श्रवण प्रशिक्षण को श्रवण पुनर्वास भी कहते हैं। सुनने का कौशल और बोलने की समझ को श्रवण प्रशिक्षण बेहतर बनाती है। भिन्न भिन्न श्रवण कौशल्या आज हम भिन्न भिन्न श्रवण कौशल्यता आज हम सुनने की सफलता कैसे पाई जाती है वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमने लिखा है, ध्वनि की जागरूकता या ध्वनि की जानकारी। इस स्टेज में ध्वनि का पता लगाने की योग्यता सिखाई जाती है। दूसरा जो लिखा है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ध्वनि का भेदभाव। इस स्टेज में 2 से 3 अलग अलग आवाजों का भेद समझने की योग्यता सिखाई जाती है। तीसरा हमने लिखा है, ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन यानी ध्वनि की पहचान। इस स्टेज में ध्वनियों का मतलब समझने की योग्यता सिखाई जाती है। चौथा हमने लिखा है, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन। सॉरी उर्मी, ये- sorry to bother you in between, but Yes. आवाज बहुत low है. Can you hold your mic closer or be a little louder? Okay, sure ma'am. This is good. You want me to repeat again ma'am? नहीं, you can Okay. go ahead. Okay. और चौथा यानी ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब है ध्वनि की पहचान। इस स्टेज में ध्वनियों का मतलब समझने की योग्यता सिखाई जाती है। पांचवा हमने लिखा है, ऑडिटरी मेमोरी। इसका मतलब है श्रवण स्मृति। इस स्टेज में जो भी सुनी हुए शब्द है उसको याद करके एक एक हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये पांचों चीजों को मैं आपको डिटेल में एक्टिविटी के साथ आगे बताऊंगी। श्रवण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लक्ष्य या मकसद के बारे में आप समझिए। श्रवण प्रशिक्षण से पहला, अच्छा संचार या वार्तालाप करने की कौशल प्राप्त होती है। दूसरा, श्रवण प्रशिक्षण से स्पीच क्लैरिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट,
बोली हुई भाषा अच्छी तरह से समझ में आती है। नेक्स्ट, भाषा का इस्तेमाल बढ़ता है। सामाजिक और भावुक संयोजना बेहतर होती है। श्रवण प्रशिक्षण कौन दे सकता है? चलो अब इसके बारे में हम समझते हैं। श्रवण प्रशिक्षण ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, डेफिनेटली स्पेशल एजुकेटर्स भी दे सकते हैं। और हाँ, श्रवण प्रशिक्षण के लिए माता पिता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप बच्चों के अलावा और किनको श्रवण प्रशिक्षण के लिए ले सकते हो? ये सवाल मैं माता पिता को पूछना चाहती हूँ। हाँ, शायद आप लोगों ने सही सोचा। आप दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी आपके साथ है, लेकिन सोशल डिस्टेंस मनाते हुए अगर पॉसिबल है तो आप सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये आता है, कभी श्रवण प्रशिक्षण कराना चाहिए? तो मैं बोलूंगी, जब भी आपका बच्चा एकदम फ्रेश हो तभी। तीसरा प्रश्न मैं पूछूंगी, कहाँ पर दे सकते हैं हम इस लॉकडाउन के समय में? हम श्रवण प्रशिक्षण कहाँ दे सकते हैं? घर पे कोई भी एक्टिविटी करते हुए आप दे सकते हो, जैसे कि आप किचन में हो जहाँ पे बहुत सारी ध्वनि आ रही है, तो आपको आपके बच्चे के साथ मिलके एक्टिविटी करने में आसानी होगी। आप आपके बच्चों को प्राकृतिक शिक्षा दे रहे हो, ये ध्यान में रखना है। नेचुरली जितना भी आपके आजू बाजू है, उस चीज का इस्तेमाल करके आपको शिक्षा कैसे देनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले सुबह उठते ही माता पिता को कुछ जरूरी चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि जो बच्चे मशीन पहनते हैं, हियरिंग एड पहनते हैं, उनकी बैटरी चल रही है। मशीन में बैटरी डालने के बाद जैसे आपको पता है, चेक करना है बंद करके कि आवाज जैसी आती है तेज आती है या कम हो गई है। जो बच्चे कॉकलियर इम्प्लांट पहनते हैं, उनको देखना है कि उनका जो मशीन है, वो मशीन में ऑरेंज लाइट आती है, मशीन चल रही है, बेसिकली वो हमें चेक करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, जहाँ पे आप बैठे हो वो रूम ना तो ज्यादा लाइट से भरा हुआ होना चाहिए, ना ज्यादा कम लाइट का डिम होना चाहिए। आपकी जो आजू बाजू जो बैकग्राउंड नॉइस है वो भी थोड़ी कम होनी चाहिए। इसका मतलब हम ये नहीं बताएंगे कि आपको सब कुछ बंद करके बैठना है। अभी हम पहली एक्टिविटी में चलते हैं, जो हमने बताया था। पहला है ध्वनि की जागरूकता या ध्वनि की जानकारी। इस स्टेज में ध्वनि का पता लगाने की योग्यता सिखाई जाती है। हम बच्चों को सिखाते हैं आवाज आई, आसपास की आवाजों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट, फोन का बजना, पक्षियों का कलरव, जैसे कि पक्षियों का कलरव, फोन की रिंग, गाड़ी का हॉर्न का आवाज। ये सब आवाज सुन के आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, क्या आपने देखा था कभी? मैं आपको बताती हूँ। शायद बच्चे ने अपना हेड टर्न किया होगा, या स्माइल किया होगा, या फिर थोड़ा आवाज जैसे आ वोकलाइज भी किया हो सकता है। हम ध्वनि का पता लगाने के लिए अलग अलग नॉइस मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी आप बताओगे ये नॉइज मेकर्स क्या है, लेकिन घर की ही जो चीज है उसको हम नॉइज मेकर्स बना सकते हैं, जैसे कि बिल, प्लेट और चम्मच, और जैसे कि आपके घर में डमरू है, शंख है, डफली है, वो सब चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैसे देखें कि बच्चा आवाज की ओर देखता है? अगर बच्चे ने अपने आप नहीं देखा है तो यहाँ पे हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है। जैसे आपके घर में गिलास है, कटोरी है या बॉल है, उस सभी चीजों का इस्तेमाल करके ध्वनि को सुनना सिखाना है। थाली को चम्मच से बजाना है। आपके बच्चे को अगर ध्वनि या आवाज पता चला तो ग्लास को कान से नीचे रखना है, ऐसे हमें बच्चों को सिखाना है। आपके बच्चे को आवाज या ध्वनि की तरफ ध्यान दिलाना है। एक कांच का ग्लास लेना है और बच्चे को बताना है कि आप ध्यान से सुनो, हम कॉइन को ग्लास में डालेंगे तो आवाज या ध्वनि सुनाई देगी। इस तरह अलग अलग एक्टिविटी से भी बच्चों को आवाज या ध्वनि की तरफ ध्यान दिलाना सिखा सकते हैं। सॉरी, आप घर पर भी 4 ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में बाहर प्लेग्राउंड बनाया है, लेकिन अगर अभी कोरोना के महाकाल में हम आपको ये एक्टिविटी बाहर करने नहीं बताएंगे। आपके घर पर 4 ब्लॉक नहीं बनते, 2 ब्लॉक भी बना सकते हैं। जब ताली का आवाज सुनाई दे तो आगे बढ़ना है। इस तरह खेलते खेलते भी आप शिक्षा बच्चे को आवाज की ओर, आवाज आई तो आगे बढ़ना है, ऐसा सिखा सकते हैं। 3 से 4 दूर दूर चेयर रखनी है और तब कविता जैसे मछली जल की रानी है और जो भी कॉमन नर्सरी राइम्स है वो भी बोल सकते हैं। बच्चे ने अगर वो नर्सरी राइम सुनी, बैठा, इसका मतलब हमने बच्चे को कंडीशन किया है, आवाज सुनाई दी है तो बैठना है। भौंकने का आवाज सुनते ही बच्चा डॉग को एक एक स्टेप आगे लेके जाएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉग रहता है। अभी यहाँ पे हमने बच्चे को 3 डायमेंशनल यानी रियल कुत्ता वो नहीं, वहां से अभी हम जो जो रियल कुत्ता है उसमें से निकलकर हम ये पपी टॉय डॉग में आए हैं, ताकि बच्चा देख कर भी समझ सकता है और सुनने का तो हमने उनको सिखाया ही है। बॉल को बकेट में डालेगा या फिर लिंक्स की आवाज आएगी तो हाथ ऊपर उठाएगा। इस तरह आवाज या ध्वनि की तरह आपका बच्चा ध्यान देना सीखेगा। अभी मैंने लिंक्स बताया तो आपको लगना चाहिए कि लिंक सिक्स साउंड क्या है। बहुत सारे लोग जब भी पेरेंट्स को हम बताते हैं आप लिंक सिक्स साउंड करके बताइए, तो वो सिर्फ एक ही चीज करते, अ आ ई उ जितने स्वर है वो सब स्वर एक साथ बोल देते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी जानकारी उसके बारे में भी देना चाहती हूँ। लिंक सिक्स साउंड यानी 6 अलग अलग आवाजें। जब भी मुझे आ बोलना है तो मैं एरोप्लेन का पिक्चर सिंबल यूज कर सकती हूँ। ई बोलना है तो मैं दांत को ब्रश से दांत घिस सकती हूँ। कुछ चॉकलेट देखा, आइसक्रीम देखा, यमी ऐसे करके मैं बच्चों को लिंक्स की आवाज भी बता सकती हूँ। कुकर की सीटी बजी या रात को कोई सोया है, कोई आवाज कर रहा है, तभी मम्मी बोलेगी आपको आवाज नहीं करना है, छोटा बाबू सोया है। सांप का पिक्चर देख के हम सांप की हिजिंग की आवाज निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगी कि हम लिंक सिक्स साउंड टेस्ट क्यों करते हैं।
अगर आप ऊपर देखोगे, ये पिक्चर में अगर आप ऊपर देखोगे, आपको दिखाई देगा 250 से लेके यहाँ पर 8000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दिखेगी। सामने यहाँ पे देखोगे तो इंटेंसिटी दिखेगी जिसको तीव्रता कहते हैं, 0 dB से लेके 120 डेसिबल तक होती है। येलो पोर्शन में सब स्पीच साउंड्स आते हैं, जितने भी स्वर और व्यंजन है। ये येलो जो केले का शेप है उसको स्पीच बनाना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब स्पीच साउंड्स आते हैं। आप लिंग्विस्टिक साउंड्स भी देख सकते हो जो हमने सर्कल करके रखे हैं। चलो देखते हैं। आ बोलेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आती है, ऊ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर है, श ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये ज्यादा ही हाई फ्रीक्वेंसी है। लिंग्विस्टिक साउंड से पता चलता है कि मशीन से हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और आगे होने वाला है। अब आपका बच्चा ध्वनि का पता लगाना सीख गया है, तो हम ध्वनि के भेदभाव देखेंगे। 2 से 3 अलग अलग आवाजों का भेद समझने की योग्यता सिखाई जाती है। जैसे आपको 2 से 3 बार एक के पीछे एक आवाज ध्वनि प्रेजेंट करनी है। आपके बच्चे को बताना है कि सब आवाज सेम थी या अलग थी। ये सुनने के बाद माता पिता बच्चे को पूछेंगे कि या लिखा हुआ अगर सेम या डिफरेंट, या बच्चा बताएगा कि ये भेदभाव, इसमें भेद है, तीनों आवाज एक जैसी है या तीनों आवाज अलग अलग है। दोनों आवाज कितने समय तक चली, उसका भेद बच्चा सुन के समझ रहा है। अगर आप पी बोलोगे तो बच्चा दूर तक गाड़ी चलाएगा, और अगर आप पी बोलोगे तो बच्चा कम डिस्टेंस तक गाड़ी चला पाएगा। अगर आप बिना जोर देकर गो और जोर देकर स्टॉप बोलोगे तो बच्चा समझने लगेगा इसका मतलब क्या है। दोनों आवाज के बीच जो जोर है, स्ट्रेस का जो भेद है, आपके बच्चे ने समझ लिया है। दोनों आवाजों के बीच चाहे पतली आवाज हो या जाड़ी आवाज हो, यानी पापा ने पीछे से बुलाया, या छोटी बेबी का रोने का आवाज आया, या मम्मी ने पीछे से बुलाया, ये भेद बच्चे को सिखाना है। दोनों आवाजों के बीच चाहे वो ऊपर नीचे बदलती पिच वाली हो, जैसे एरोप्लेन का आवाज ये ऊपर नीचे बदलती है, चाहे वो कंटिन्यूस, ये दोनों अलग अलग है। क्या ये दोनों के बीच में बच्चा भेद समझ रहा है? अब आपका बच्चा ध्वनि का पता लगाना सीख गया है, ध्वनि के भेदभाव भी सीख लिए हैं। तो अब जो तीसरी एक्टिविटी है, ध्वनि की पहचान, ध्वनियों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो आवाज, शब्द, वाक्य हम बताएंगे वो बच्चों को पहचानना है। तो हम चलते हैं खेत के पास का घेरा, ये गेम हम खेलेंगे। बच्चे के पास आप सभी फार्म के एनिमल और बर्ड को एक बॉक्स में रखिए।
आप एक एक एनिमल या बर्ड का नाम बोलिए। बच्चा सुनकर खेत के पास का घेरा में रख देगा। आप एक आसान और एक कठिन का नाम लीजिए, और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, गाय, खच्चर। एक छोटा है तो दूसरा बड़ा आवाज, बड़ा शब्द, उस शब्द में बहुत सारे लेटर्स हैं। फिर हम कठिनाई में जा सकते हैं, जैसे बंदर, बकरी। यहाँ पर जो आवाज, शब्द, वाक्य बताएगा, आई एम सॉरी, आप सर्कल बनाओ, बाजू में क्रेयॉन्स के सेट रखो। आप जिस कलर का नाम बताओ बोलोगी वो बच्चा उठाएगा और कलर करेगा। चलो, लॉकडाउन के टाइम पे आप बच्चे को शॉपिंग के लिए तो नहीं ले जा सकते हो, इसलिए आप बच्चे को शॉपिंग बास्केट लेकर किचन में तो ले जा सकते हो। आप जो जो चीजें बोलोगी वो सुनकर वो सब चीजें बच्चे को उठाकर बैग में डालनी है। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर डाली है, दूध की बैग, बिस्कुट, सॉल्ट। तो ये हुआ ध्वनि का पहचान। अभी जानी पहचानी कविता या गाना आप गा सकते हो। साथ में पिक्चर के कटआउट भी टेबल पर रख सकते हो। जैसे हम गा रहे, आप गा सकते हो, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, या फिर तितली उड़ी उड़ जो चली। या बच्चा एक्शन करेगा, या पिक्चर का जो कटआउट मैंने दिखाया है वो उठाएगा, या फिर हो सकता है वो कविता आपके पीछे दोहराएगा, या आपने जहां से खत्म किया वहां से बच्चा कविता चालू भी कर सकता है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है जैसे ही अंतर कम होता जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने लिखा है 5वें में, आप वर्ड्स दिखा सकते हो या वर्ड्स के सेंटेंस भी बना सकते हो। बच्चा जिस स्टेज पे है वो स्टेज से आगे हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बना, या आप पिक्चर भी दिखा सकते हो। तभी आप बोलोगे आम, अनार, दाना, और बच्चा वो पिक्चर को पॉइंट करेगा या दिखाएगा, या हो सकता है वो लिख भी सकता है। फिर आप बोलोगे आम, पपीता, आम, तरबूज, फिर भी वो सेम है, लेकिन आम और केला, कठिनाई का लेवल बढ़ रहा है। म्याऊ या म्याऊ वो एक कंटिन्यूस साउंड है जो मैंने आपको आगे भी बताया था। बौ बौ बौ, ये एक रुक रुक के आवाज वाली शब्द है। ये सुनकर, पहचान कर बच्चा पिक्चर को पॉइंट करेगा या रिपीट करेगा। कुत्ते के बच्चे का पिक्चर वर्सेस बड़ा कुत्ता, इसका मतलब सॉफ्ट आवाज है या लाउड आवाज है। सिमिलरली हम हाई पिच की आवाज या लो पिच की आवाज, जैसे मैंने बताया था आपको आगे, मम्मी की आवाज या पापा की आवाज। यहाँ पर हम आगे का लेवल भी कर सकते हैं, जैसे आप ड्रम बजाओगे जो लो पिच की आवाज है, विसल है जो हाई पिच की आवाज है, कैट, बिल्ली का बोलना, टेलीफोन का बजना, बेबी का क्राई करना, ये बेबी का क्राई, टेलीफोन का रिंग, ये हाई पिच की आवाज है। ये डिफरेंस भी, ये आइडेंटिफाई करना भी, सॉरी, हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जो मैंने 8वां लिखा है वहां पे मैंने लिखा है लड़की अच्छी है, और दूसरा सेंटेंस में बताऊंगी, ओ देखो वो चूहा। इसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव है, रिदम है, बच्चों को वो सुनना है। 9th में लिखा है मैंने स्वर और व्यंजन से युक्त भिन्न भिन्न शब्द। जैसे मैंने लिखा है करुणा वर्सेस भरना, दोनों में रना रना सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्वर व्यंजन बदल रहे हैं, कर और भरना। दूसरा है
रात और सात, इधर भी व्यंजन बदल रहा है, लेकिन जो मैंने तीसरा लिखा है वो आ और ई, जैसे दान और दिन। 10th एक्टिविटी हम बताएंगे। बात कहने का तरीका, या तो बिना नाक से निकला हुआ शब्द, जैसे मैंने बताया है काम वर्सेस नाम, न और म वो नेजल साउंड है, क और काम में क नेजल साउंड नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस है, बाल गूंजने वाले शब्द। अभी आप एक हाथ आपके गाल पे रखिए और आप बोलिए बाल, देखो आपको थोड़ी सी कंपन आएगी। अभी आप बोलिए पाल, कुछ कंपन नहीं आएगी, बिना गूंजने वाला, जिसको हम वॉइसलेस बोलते हैं। ये भी हम सिखा सकते हैं। अभी ताल और काल, तो आप देखेंगे तार और काल ये प्लेस से निकलता है, यानी काल का जो हम का बोलते हैं वो पीछे से निकलता है। अगर आप खुद बोलोगे काल तो आपको लगेगा आपकी पीछे वाली जबान ऊपर हो रही है, और जो ताल है वो आपका मुंह के दो, जो आपकी जबान है वो दो दांत के बीच में है, यानी वो आगे से निकलती है, ताल। लास्ट एक्टिविटी है जिसको हम बिंगो बोलते हैं, यानी सुनकर पहचान कर बच्चा ऑब्जेक्ट के कटआउट द्वारा शीट पर रखेगा, या आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है तो वो जो रियल पिक्चर है वो भी शीट पर मैच कर सकता है। ये सेम एग्जांपल है जो लिंक्स वाली एग्जांपल है। आप बोलोगे ई तो बच्चा ब्रश उठा के ई पे रखेगा। अगर आप बोलोगे ऊ तो यहाँ पे बच्चा एरोप्लेन का टॉय है, यहाँ कटआउट है, वो उठा के जो शीट है उसके ऊपर रखेगा। ऐसे ही पूरा लिंक सिक साउंड आप कर सकते हैं। ध्वनि का पता लगाने की योग्यता बच्चे ने सीखी। ध्वनि का भेदभाव, जैसे 2 से 3 अलग अलग आवाजों का भेद समझने की योग्यता सीखी। ध्वनि की पहचान, यानी ध्वनियों का मतलब समझ के पहचानने को भी सीखा। अब हम श्रवण समझना सीखेंगे, यानी सुनकर समझना सिखाएंगे। स्टोरी बुक में पापा बैठे हैं या मम्मी बैठती है, किताब लेके बच्चे के बाजू में बैठेगी, स्टोरी बताएगी। स्टोरी में जो पिक्चर दिखाए गए हैं, बुक में जो पिक्चर दिखाए गए हैं, उनके बारे में मम्मी बोलेगी, पापा बोलेंगे, और बच्चा सुनकर समझने लगेगा। निर्देशकों का पालन करना, जैसे कि आप बताओ, आप बोलती हो, पेरेंट बोलते हैं 2 सर्कल बनाओ, 1 एप्पल बनाओ, हंसमुख चेहरा बनाओ। ये सुनकर बच्चा डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, निर्देशन का पालन करेगा। सुनकर समझना सिखाने की कंटिन्यूटी एक्टिविटी, बातचीत करना। बच्चे के फेवरेट कार्टून के बारे में बातचीत करेंगे, या फिर जैसे आप 1 साल पहले या स्कूल से कभी पिकनिक गए थे, या आप फैमिली से कभी पिकनिक गए थे, आप जू में देखने गए थे, तो उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हो। नाश्ते के समय में आपने क्या क्या किया था उसके बारे में भी आप बातचीत कर सकते हो। फोर्थ एक्टिविटी है अनुमान लगाने का खेल। आप बच्चे को संकेत या हिंट दे सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैं बड़ा प्राणी हूँ। बच्चे को आप पहले बताओगे, सुनो मैं आपको बहुत सारी हिंट बताऊंगी, आपको सुनना है और आपको अनुमान लगाना है कि वो कौन है। जैसे मैं बड़ा प्राणी हूँ, मुझे लंबी नाक है, मुझे बड़े कान है। अब बताओ वो कौन है। बच्चा या तो पिक्चर से दिखाएगा, या बोलेगा, या उसके बारे में 2-3 सेंटेंस भी बता सकता है। सुनकर समझना सिखाने की नेक्स्ट एक्टिविटी, आप बच्चों को स्टोरी सुनाओगे, फिर उसमें से सवाल पूछोगे। यहाँ पर जैसे कि बदसूरत बदक का बच्चा,
दुखी क्यों था, या कोई ऐसी कवि स्टोरी बताओगे जिसमें कोई गुस्से में था, या कोई हैप्पी था, या कोई डरा हुआ था। नेक्स्ट एक्टिविटी श्रवण स्मृति, जैसे मैं आपको बताई थी ऑडिटरी मेमोरी। आप 3 वर्ड्स कोई भी एक कैटेगरी के, जैसे आप बच्चे की बैग में से कंपास खोलोगे और सेम कैटेगरी, ये हुआ बच्चों की स्कूल बैग का सामान, या आप किचन में जो बास्केट है जैसे फ्रूट की कैटेगरी है, या फिर फैमिली एल्बम है उनकी कैटेगरी है, एनिमल है उसकी कैटेगरी है, कोई सेम कैटेगरी आपको लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है पेन, नोटबुक, इरेजर। बच्चा याद रख के वो तीनों वर्ड्स रिपीट करके आपको बताएगा। नेक्स्ट है अनुक्रमण। आप 3 नंबर बोलोगी, बच्चे को सुनकर याद रख के तीनों नंबर्स वही अनुक्रम में वही सीक्वेंस में बताना है। अभी एक्टिविटी तो खत्म हो गई, ये लंबी कैसे चलती है, तो हमें याद रखना है स्मरण पुस्तक बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आज आपका बच्चा 10 मिनट बैठा है, 15 मिनट ध्यान से बैठा है, धीरे 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 वो आधे घंटे तक बैठता है, तो वो भी ड्यूरेशन आपको बुक में मेंटेन करना है। आप टॉक मोर यानी और बात कीजिए। जब भी बात मशीन, बच्चे ने मशीन लगाई है, जैसे बच्चे की आंख खुली, कान पर मशीन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कॉक्लियर इम्प्लांट है, साउंड प्रोसेसर होना बहुत जरूरी है। हियरिंग एड पहनता है तो हियरिंग एड होना बहुत जरूरी है। फैमिली मेंबर्स, हम बताना भूल गए नोटबुक में क्या होता है, सॉरी, जिसमें आप फैमिली मेंबर्स का फोटो डाल सकते हो, फ्रूट्स के फोटो डाल सकते हो, एनिमल्स के फोटो डाल सकते हो। आपके जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स आपने डिसाइड किया है कि आज मैं बच्चे के साथ 2 नाउन करूंगी, जैसे टमाटर है और एप्पल है, शायद मैं कुछ बड़ा छोटा भी सिखा सकती हूँ, तो बड़ा छोटे का भी पिक्चर बना सकते हो। कल के दिन या 10 दिन आपको क्या करना है वो सब पिक्चर्स आपको रेडी रखना है, इसीलिए नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। फिर मैंने लिखा है टेक टर्न्स। टेक टर्न्स यानी अगर बच्चा बोल रहा है, बच्चे ने कुछ बोला, उसके बाद आपको भी बच्चे को टर्न देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप सब बात कर रहे हो, बच्चा भी वहाँ पे मौजूद शामिल है, बच्चे को भी मौका देना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि मुझे भी इन्वॉल्व किया गया है। इस सारी चीज से बच्चे में सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है। यूज लैंग्वेज एक्सपांशन, जैसे बच्चा बोला पानी या पानी, ग्लास पानी, बच्चे को भाषा का एक्सपांड करना है। अच्छा, आपको क्लास में ठंडा पानी चाहिए, आपने यहाँ पे क्या किया, बच्चा जो लैंग्वेज बोलने वाला है वो आपने उनको एक्सपांड करके सिखाया है। बच्चा जब भी अपसेट है तभी आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को आप कंफर्ट में रखें। बच्चे को क्या पसंद है वो भी आपको पता होना चाहिए। हर रोज की जो एवरीडे की एक्टिविटी है वो आपको बहुत प्लेफुली हैंडल करनी है। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए अभी मुझे मम्मी चिल्लाएगी, बोलेगी आ बोल, ऊ बोल, कुत्ता बोल, बिल्ली बोल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे को हर वार्तालाप में आप शामिल कर सकते हैं। हर बार बच्चे को जताए, अवगत कराए कि आप कुछ कहने वाले हो। हमेशा बच्चों की भी राय लीजिए। सुनने की आदत विकसित करना जरूरी है। सारांश मैं यही बताऊंगी, रोज वार्तालाप करें, भाषा विकास करने की कोशिश कीजिए, जितनी हो सके इंडोर गेम्स के लिए, जैसे आपने चेस खेला, आपने लूडो खेला, आपने सांप सीढ़ी खेला,
हर एक गेम से आप बच्चे को कुछ ना कुछ तो सिखा सकते हैं। किताबें और कहानियों का प्रयोग करना जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन को भी प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू ऑल। माता पिता को कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम जवाब दे सकते हैं। किसी पेरेंट्स को कोई प्रश्न पूछना है उर्मी मैम से तो आप पूछ सकते हैं। Good morning. गुड मॉर्निंग राजेश सर। How are you? लग रहा है कि आप आ पाए। नहीं मैं एक्चुअली बहुत बारिश है, हेवी रेन इज देयर एक्चुअली। हाँ, मुझे वही थोड़ी चिंता थी। हाँ। उर्मी मैडम ने अच्छा एक्सप्लेन किया है। Yeah. I was listening that. I was listening everyone on the way. सो आप कुछ कहे सो फिर देन पेरेंट्स कैन आस्क। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑडियो ट्रेनिंग जो होता है, श्रवण प्रशिक्षण एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है रिहैबिलिटेशन का बच्चों के हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। और माना कि ऑडियोलॉजिस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि पेरेंट्स के साथ बच्चा मैक्सिमम समय रहता है। तो ऑडियोलॉजिस्ट क्या होता है, वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से काम करना है, लेकिन मैक्सिमम काम जो है पेरेंट्स को करना है। जैसे उर्मी शाह ने बताया कि सिंपल छोटी छोटी चीज जो होती है आपके घर में, उसका इस्तेमाल करके आप कोशिश कीजिए कि बच्चे का हियरिंग एड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। लेकिन जो हियरिंग एड बच्चा लगाएगा वो सही प्रकार से होना जरूरी है। तो हियरिंग का रेगुलरली चेकअप कर दीजिए, जैसे कि जब चालू करने से पहले हियरिंग एड बार चलता है कि नहीं, बैटरी बराबर डाली है कि नहीं, ईयर में बराबर काम करना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कि हियरिंग एड बंद रहेगा और आप देंगे तो कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देगा, फिर वो आपको लगेगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। तो इंश्योर की बच्चे का जो हियरिंग एड है वो सही प्रकार से काम करके मैक्सिमम जो हियरिंग एड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो कहने का मतलब है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं, वो बॉर्न ऑडियोलॉजिस्ट की तरह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम आपको करना है। तो वी आर ओनली द फैसिलिटेटर, आपको मैक्सिमम काम करना है। तो उर्मिशा ने अच्छी तरह से बताया कि आपको कैसे कर सकते हैं। तो अगर कुछ आपका डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ, रूमी जवाब दे सकती है। श्योर सर। श्रवण प्रशिक्षण के बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज पूछे। जो प्रेजेंटेशन किया गया, जो एक्टिविटीज बताई गई, उसके बारे में कुछ पूछना है। जो भी सवाल आपके आप पूछ सकते हैं, हम इधर आपको जवाब देने के लिए बैठे हैं। जरूर है कि आप जो आपके जो क्वेश्चन है उसके श्रवण प्रशिक्षण रिलेटेड अगर भाई दूसरे भी कोई क्वेश्चन है जिससे आपको लगता है कि बच्चे के बारे में आपको जानना चाहता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। पेरेंट ये भी पूछ सकते हैं कि बहुत काम करने के बाद भी हम एक ही गोल पर अगर अटक गए हैं तो उस मतलब वो किस तरह से हैंडल करना है, आगे मूव ऑन किस तरह से करना है। हमें बहुत बार ऐसे होता है कि बार बार करने के बावजूद भी कभी हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज बच्चे से नहीं आते, डिस्क्रिमिनेशन लेवल पर या फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर। तो ये भी आप पूछ सकते हैं, कुछ अलग टेक्निक है या नया कुछ ये हमें सीखने मिल सकता है ये सर, मतलब राजीव सर से और उर्मी मैम से। एक बात थेरेपी और हमें हमारे सभी छोटे बच्चे इम्प्लांटी थेरेपी तो ले ही रहे हैं और कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आए ही होंगे। और अभी तो ऑनलाइन है सब, मतलब तो ज्यादा आपको समझ में आता होगा कि ये यहाँ ये इस एरिया में मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसको आगे किस तरह से ले। बेसिकली क्या, आप जब श्रवण से बहुत बार बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको हो सकता है कि आपको उसके निराश हो जाए ना, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, वैफल्य आ सकता है। यस यस, हाँ यही लेकिन एक्चुअली पेरेंट्स से आप, मैं हाँ पूछ बेसिकली रही आपको क्या थी। बच्चे को टाइम देना है। जैसे आम बच्चा जो रहता है और ये बच्चे में थोड़ा सा फर्क रहता है। तो जैसे हम लोग आम बच्चों को जितना टाइम, इसी प्रकार से आपको भी ये बच्चों को टाइम देना है। ये बच्चा डेफिनेटली करेगा, लेकिन आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। थोड़ा उसको दिखाना है कि वो कैसे कर सकते हैं। मोटिवेशन, आपका भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो बच्चे का मोटिवेट कर सकते हैं।
इसलिए मैंने पहले भी बताया कि पेरेंट जो रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो उनको खुद को अपने को तैयार करना है, खुद को पेशेंस रखना है और कोशिश करना है। और सब्र का फल और कोशिश का फल हमेशा मीठा रहता है। तो वही आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मुझे मालूम है कि हमने अभी जो उर्मी शाह ने आपको बताया वो बहुत इजी लगेगा, अरे ये बहुत इजी है, लेकिन बताने में और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए मैंने जैसे बताया कि आपको पेशेंस रखना है, और जैसे आपने बोला कि तुरंत ऐसी चीज नहीं होती, उसको टाइम लगता है, तो आपको टाइम देना बहुत जरूरी है कि बाबा ठीक है ये टाइम होने के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम जो आप एक्टिविटी करेंगे वो परमानेंटली होना जरूरी है। कभी कभी बच्चा की मेमोरी बहुत कम, दूसरे दिन वो भूल जाता है, तो इसलिए जब दूसरी जो आप एक्टिविटी आप करेंगे, आपको कोशिश करना है कि पहली जो एक्टिविटी बच्चे सीखी है वो परमानेंटली बच्चे के माइंड में स्टोर हो चुकी है, ताकि बच्चे को जब भी वो देखेगा उसको तुरंत आ जाएगा ये मैंने पहले सीखा है, ये कौवे का आवाज है या ये बिल्ली का, ये मैंने सुना है। तो उसकी जो मेमोरी है आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इसलिए बार बार उसको वो रिपीट करना जरूरी है, ताकि उसको स्टिमुलेशन जब मिलेगा तभी बच्चा अच्छी तरह से कर सकता है। और मैम हियरिंग एड इम्पोर्टेंट है, हियरिंग एड इम्पोर्टेंट है। हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन करना है। हाँ बोलिए। मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चा और मैं, तो मुझे बहुत उसे पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि क्वेश्चन भी मुझे ही करना होता है, आंसर भी मुझे ही करना होता है। तो बहुत टाइम ऐसा आता है कि मुझे उसको समझाने में वो बहुत मतलब डिफिकल्टी आती है, कई दिनों तक रिपीटेशन करना पड़ता है। तो और वो हियरिंग एड बच्चा है, वो हियरिंग एड से भी उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है जितना लिप रीड करता है। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है। तो आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए कि जब मुझे अकेले ही उसे पढ़ाना है तो मैं और किस तरीके से उसे पढ़ाऊं कि उसका और मतलब प्रोग्रेस अच्छा हो जाए थोड़ा। उर्मी आपको कुछ बताना है? मैडम, तनुष की मम्मी ना, मशीन कितने साल से पहनता है बच्चा? मैम 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से कितने घंटे तक पहनता है मैडम पूरे दिन? सुबह 11 बजे से लेके रात के सोने तक वो पहनता है। आवाजों को समझता है कि आवाजों की तरफ ध्यान नहीं देता है? आवाजों को सुन ध्यान नहीं देता है, मुझे यही लगता है कि वो ध्यान नहीं देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑडिटरी इतना नहीं कैच कर पाता है, क्योंकि मैं उसे बुलाऊंगी तो 2-3 बार बुलाने में वो सुनता है, पर उतना कैच नहीं कर पाता है वो। हो सकता है आप बुला रहे हो, उसको नहीं जाना है। और कुछ तरह से आपने ट्राई किया है? जैसे मैंने आपको बताया, आप सुबह सुबह लिंक्स कीजिए, तो आपने वो करने की कोशिश की है? हमारा वो सब रेगुलर है, और उसकी पढ़ाई भी रेगुलर है, उसका जो लिंक साउंड ये सब रेगुलर है, मैं पढ़ाती भी हूँ उसे। पर मुझे रिपीटेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, एक ही चीज को बार बार, मतलब कई दिनों तक उसे समझाना पड़ता है। और अब मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ये अकेले ही उसे पढ़ाना होता है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। सवाल भी मेरे मुंह से ही निकल रहा है, जवाब भी मेरे ही मुंह से निकल रहा है, तो मेरी तरफ ऐसे टकटकी करके देखते रहता है कि मैं क्या समझूं, सवाल समझूं कि जवाब समझूं। मतलब बहुत इस तरह की छोटी छोटी बातों का सामना मुझे करना ही पड़ता है। तो कुछ सुझाव दीजिए कि मैं और क्या उसके लिए कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से पहले तो आप तनाव से बाहर आ जाइए कि मुझे ही सब कुछ करना है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बॉल से आप भी खेल रही हो, वो भी आपके साथ खेल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप उसको बिठा के ही सब कुछ कराओगे। बॉल से अगर आपने उसको 1-2 एक्टिविटी में, चलो ताली बजी और मैंने बॉल लिया, जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। सेल्फ टॉक यानी खुद ही जो भी आप एक्टिविटी जो करते हैं उसके बारे में आप खुद ही बोलोगे, चाहे बच्चा देखता है नहीं देखता है। आपने बोला बॉल ऊपर गया और आपने जोर से ताली बजाई और कान की तरफ हाथ रखोगे, बड़ा आवाज आया, क्लैप करके आप बोलोगे मुझे बड़ा आवाज आया। उसके सामने आप ध्यान मत दो। ऐसे आप 2-3 बार करो। हो सकता है 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद अगर वो अकेला भी ऐसे खेल सकता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है मस्ती तो बहुत होती है खेल कूद के, मतलब जिस जिस तरीके से हमें गाइड किया जाता है, मैं हर वो तरीका मैं उसके ऊपर ही करती हूँ। खेल कूद से, मतलब किचन में काम करते करते, घर के और दूसरे दूसरे काम करते करते, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी मैं करती रहती हूँ उसके साथ। ऐसा नहीं कि केवल एक बुक लेके सामने बैठ के और पढ़ा लिया, उस तरह से नहीं। उसके बावजूद भी जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है।
तो वो नहीं समझ पाती हूँ कि मैं कि पता नहीं वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ। बहुत कंफ्यूजन हो जाती हूँ मैं कभी कभी। फिर आप एक बार संस्था में आके मशीन से कितना फायदा होता है वो जांच भी करा सकते हो। आप कहीं से भी कराती हो मशीन से कितना फायदा है वो देखने के लिए? कराते तो है पर अभी लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ नहीं, जैसे जैसे था वैसे ही चल रहा है। कोई कहीं आ नहीं जा नहीं पा रहा है, तो लॉकडाउन में तो कहीं नहीं हुआ है अभी कुछ। तो मे भी आप अल्लावर्जन में आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, और हम मशीन का फायदा कितना होता है वो भी हम देख सकते हैं। ओके ठीक है मैम। मुझे सर, लगता है कि आपका श्रवण यंत्र जो है ना, तनुष की मम्मी, आपका श्रवण यंत्र में मुझे लगता है कुछ दिक्कत होगा। क्या जैसे आपने बताया कि आपका बच्चा लिप रीडिंग में ज्यादा जो है, तो हाँ आपको हाँ सर। हाँ, तो आपको कोशिश हो सकता है तो हियरिंग एड 5 साल पुराना होगा, तो हो सकता है कि वो हियरिंग एड की कैपेसिटी जो है, क्षमता कम होते होगी, तो हियरिंग एड का जांच करना जरूरी है। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आप निराश मत होइए। अभी क्या कि लॉकडाउन चले, लेकिन ये भी दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तब तक आप क्या कीजिए कि हियरिंग एड के ज्यादा आप थोड़ा जैसे आपने बोला तो लिप रीडिंग का, और थोड़ा बच्चे को टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें क्या कि देखो, पहले आप हो सके आपके बच्चे को श्रवण यंत्र में कोई थोड़ी कमी हो गई, तो उससे जो कुछ उसको इतना फायदा नहीं होगा। तो बाकी सेंसर्स का इस्तेमाल करके आपको उसको सिखा दीजिए, क्योंकि थोड़ा जैसे सिचुएशन पड़ जाएगा, हो सकता है आप बच्चे का हियरिंग एड एक बार हमारे पास दिखा दीजिए, उसको नया हियरिंग एड देने को तो हो सकता है कि ये उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। तो तब तक के लिए आप थोड़ा और कोशिश करते रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए, और बच्चे को भी टाइम, कभी भी अपने अपनी जो इम्पेशेंस है या अपना जो बच्चे को मत डालिए, थोड़ा टाइम। मुझे मान लो कि आपको अकेला करना है, लेकिन जी ये सर। आपके लिए एक चैलेंज करके स्वीकार करके आपको दिखाना है समाज को कि देखो, मैं अकेले होने के बाद भी मैंने मैंने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश कर दिया, ये आपको दिखाना है। तो इसको थोड़ा चैलेंज, हम भी आपको हेल्प करेंगे, थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव कर। तो मुझे लगता है कि हियरिंग एड में कुछ दिक्कत, या हो सकता है कि बैटरी की, हियरिंग एड की बैटरी आप चेंज कर दीजिए, और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, तो हो जाए कि मशीन की कैपेसिटी उसको हेल्प करेगी। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, थोड़ा समय जाने दीजिए, जैसे सिचुएशन हो जाएगा हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन तब तक आप पेशेंस रखिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और कोई पेरेंट्स को कोई प्रश्न पूछना है? हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ हाँ। मेरी बच्ची हेयरिंग एड पे ही है सर, लेकिन वो सुनने के ऊपर जोर ही नहीं देती है सर। मशीन पहनने के बावजूद भी सुनने ऊपर जोर नहीं देती है सर। हर चीज जो मोस्टली वो साइन लैंग्वेज को ही यूज करती है सर। उर्मी, you want to say, और यू कैन कंटिन्यू सर। हाँ, देखिए पहली चीज, आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? मेरी बच्ची की उम्र 6 साल की है सर। अच्छा, और दोनों कान में बच्ची मशीन लगा रही है कि कान में लगा रही है? हाँ सर, दोनों कानों में मशीन है सर। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, कितना समय हो गया मशीन लगा के? जैसे कि अभी हमारे स्कूल को 2 साल हो गए सर। हो सकता है कि क्योंकि देखो, ये जो बच्चे रहते थोड़े से आलसी रहते हैं, वो बहुत ही अच्छा है सर। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल वो तुरंत करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। सर। हाँ, तो आपको एक देखना कि उसका मशीन, क्योंकि कभी जब उनको लगे मशीन से फायदा न हो रहा है, तो वो उसकी तरफ उनका ये चले जाता है, क्योंकि दे वांट टू हियर। लेकिन अगर मशीन से फायदा नहीं, तो तुरंत वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो हाँ कोशिश कीजिए सर। पहले कि मशीन बराबर चलता है कि नहीं, और आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को साइन लैंग्वेज करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करें, वो आपका काम करना है। तो आप देखिए, पहले की मशीन आपको एक्सेप्ट करें, अगर आप खुद मशीन को एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको कहीं तो बच्चे को दिखाना कि ये तुम्हारे कान है, जैसे मैं मेरे कान सुनता हूँ, उनको भी ये मशीन से सुनना है, ये उसको थोड़ा इंसिस्ट कर दीजिए। और हो सके थोड़ा ज्यादा समय, कितना समय मशीन लगा दे बच्चा? सुबह से लेकर शाम तक सर। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि जब भी मशीन लगाएंगी तो थोड़ा ऐसा एक्टिविटी जैसे कि उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाए मन में, उसका उसको अच्छा लगे, मशीन का अच्छे अच्छे आवाज सुनाई देंगे, तो हो सकता है वो मशीन ज्यादा समय लगे। वो चीज होती है, देखिए अगर बच्चे को मशीन से फायदा है तो बच्चा मशीन की तरफ दुर्लक्ष करेगा। तो आपको हाँ इंश्योर सर। करें कि बच्ची की जो मशीन है सही प्रकार से काम की, क्योंकि आमतौर पर ये जो मशीन 2 साल के बाद उनका कैपेसिटी कम हो जाता है, तो उसको चेंज करना जरूरी होता है। अच्छा सर। तो आप कोशिश कीजिए कि बैटरी बैटरी की जो आप डालते हैं ना, कभी कभी बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती है, तो इंश्योर कीजिए कि बैटरी आप नई बैटरी डालिए। जब भी एक्टिविटी करेंगे बैटरी डाल की कोशिश कीजिए, और साइन लैंग्वेज जितना कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चे को आप बताने कि ये तुम्हारे कान है, तुमको इससे इस्तेमाल। और सर, आवाज की पहचान ना होने की वजह से सर वो पढ़ाई में भी बहुत कम ध्यान देती है सर।
करेक्ट। तो एक्चुअली वही मैं बोला आपको, आवाज की तरफ ये बेसिक होता है, ये प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है। तो पहले आवाज की तरफ कोशिश कीजिए, तभी होता है पढ़ाई के तरफ। क्योंकि देखिए श्रवण प्रशिक्षण जो होता है वो पूरे एजुकेशन का बेस है। जब बच्चा देखिए हमारा पूरा एजुकेशन भाषा बेस है, हमको सुनने हमारे जो भी हम सीखते हैं हमको लैंग्वेज बेस होता है। और ये बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत होती है क्योंकि ये बच्चों को सुनने की तकलीफ होती है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि बच्चे का जो मशीन है, मशीन से ये मशीन इसके कान है, और मशीन इसका इम्पोर्टेंस आपको जताना है। जब आप खुद जताएंगे तो डेफिनेटली बच्चा भी एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी दिए बच्चे को दीजिए ताकि उसको अच्छे मशीन लगाने के बाद अच्छा लगे। कि मान लीजिए बोलना मेरे लिए इजी है, थोड़ा आपको पेशेंस करके ये करना। और मुझे लगता है कि मशीन का क्या आप जब चेक करते हैं मशीन को, मशीन में भी दिक्कत आ जाती है, 2 साल लेने के मशीन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपको हियरिंग एड चेंज, लेकिन एक्टिविटी बदल देता है। आप कोशिश कीजिए जब भी बच्चा साइन करेगा आप बच्चे को बोले मैं आपके सवाल का अच्छी तरह से जवाब दिया। थैंक यू सर। मैं शिव श्रीवास्तव मेरा बेटा मशीन चैट लगा बॉक्स, हेलो जुवेरा शेख ने एक सवाल पूछा है, मैं बताना चाहूंगी। मैम, जैसे आपने एंड में स्टोरी रीडिंग करने बताया है, स्टोरी में जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं वो हम कैसे समझाएं। ऐसे ही स्टडी के बीच जब साइंस या ज्योग्राफी में डिजास्टर या गैसेस के नाम आते हैं वो कैसे समझाएं। आमतौर पर हम सारी चीज पिक्चर में बताते हैं लेकिन गैसेस हम बताने नहीं सकते, और फेरी जीनी ये तो रियल में होते ही नहीं है, तो कैसे समझाएं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर्स फेरी और जिनी हो सकता है आप दादाजी को भी कैरेक्टर बना सकते हैं, या बच्चे को जिस व्यक्ति के साथ लगाव है उनको भी अपने कैरेक्टर में डाल सकते हैं। किचन में जैसे पानी उबल रहा है, आज कोरोना का काल है, हम उबला हुआ पानी पीते हैं या स्टीम करते हैं, तो वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, देखो ये जो हवा जा रही है वो गैस है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फेरी और जिनी में जाइए। आप कोई भी व्यक्ति, आपका जो रोल मॉडल है, आपका दादा है, उनके दादाजी है, नाना जी है, या उनके कोई फ्रेंड है, या आपके उसके खुद के पापा है, उनको कैरेक्टर बनाकर आप बच्चे को मेरे हिसाब से सिखा सकती हैं। जिनके साथ बच्चे का ज्यादा लगाव होगा उनको आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चे का उनके साथ अच्छा रैपोर्ट रिलेशन होगा, तो बच्चा उनके साथ रोल मॉडल रहेंगे। उन्होंने से बोला तो बच्चा उनके पास अच्छी तरह से आराम के साथ सीख सकता है। और जो भी एक्टिविटीज आप बनाएंगे ना, वो एक्टिविटीज को आप इंटरेस्टिंग बनाइए। क्योंकि करना इसलिए मत कीजिए, आपको क्या करना है, आपको आप मन में ध्यान रखिए मुझे ये मुझे अचीव करना ही है, किसी प्रकार से मेरे बच्चों को मुझे आत्मनिर्भर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग बनना जरूरी है, और कोशिश करना है कि बच्चे का श्रवण विकलांगता आपका एक्सेप्ट करना है, और उसके साथ तो मशीन भी एक्सेप्ट करना है। और इसके लिए जैसे थोड़ा आप आपके दिमाग को सोचने का, हमेशा आपके दिमाग को सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा जिससे बच्चे माने सीख सके। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जिससे बच्चे में और आप दोनों में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वही चीज मत दोहराइए, कुछ हर दिन अलग अलग चीज होती है, ताकि बच्चे के लिए भी वो नया हो जाए और बच्चा उसमें सीखने की कोशिश करे। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हेलो सर, मेरा बेटा हेयरिंग इम्प्लांट है, वो मशीन लगाना ही नहीं चाहता है। थोड़ा सा भी आवाज होता है तो मशीन उसको बता निकाल देता है। कॉकलियर इम्प्लांट किया कि हियरिंग एड लगाया है? नहीं, कॉकलियर इम्प्लांट है। हेलो, कॉकलियर इम्प्लांट है तो कॉकलियर इम्प्लांट लगा तो वो लगा देना निकाल देता है। कब हुआ, कितना दिन हो गया इम्प्लांट करके? उसको 4 साल हो गए ना। 4 साल। कहाँ पे इम्प्लांट किया आपने? तो उसका कुछ आपने कुछ उसका जांच नहीं किया इम्प्लांट होने के बाद? नहीं, उसका मैपिंग भी बराबर से होता है, सब चीज बराबर से। बस लगाएगा, उसको पंखे की आवाज से भी थोड़ा सा भी आवाज आएगी तुरंत निकाल देता है। और जब पढ़ाने बैठे तो बराबर से लगाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा आवाज। अलियावर्जन में। हाँ सर। मुझे लगता है कि 2 चीज होगी, उसका जो ट्यूनिंग है ना, मैपिंग, जो उसको थोड़ा मुझे लगता है कि हो सकता है बड़ा उसको थोड़ा तकलीफ होता होगा। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से उसे तकलीफ होता है। अगर आप अभी तो लॉकडाउन है इसलिए मुश्किल है, फिर भी अगर आप उसका कुछ मैप वगैरह अगर हमको भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम देख के आपको बता सकते हैं।
मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि पंखी की आवाज सुनने की वजह थोड़ा जोर से उसको तकलीफ होती है, तो उसका जो टॉलरेंस लेवल है हो सकता है कि उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा ताकि उसको उसको कंफर्टेबल लगे। उसके सामने जैसे बैठूंगी आप तो बोलते हैं आप पर्दे से जबरदस्ती लगा, वो लगाते हैं, बराबर है ना? हाँ जबरदस्ती है, लगाने से उसको तब वो एकदम लगाते बहुत हैं। रोने लगेगा। जहाँ किसी को नहीं देखेगा मशीन को निकाल के तुरंत बगल में रख लेगा। मुझे लगता है कि कौन से हाँ हाँ ये सफाया का कितना उम्र है बच्चे का? 2 साल 6 7 years। हेलो, बच्चे की उम्र कितनी है? 7 years 7 years। कितना उम्र, कितना उम्र? 7 साल। 7 ईयर्स काफी बड़ा एक्चुअली, उसने तो ये लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उसका जो मैपिंग होता है वो ठीक से, मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ तो होगा, तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। आप भेज दीजिए, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। यू कहाँ वांट टू पे ऐड सर? समथिंग हियर? नो, मैपिंग आपने लास्ट में कभी कराई थी? हेलो मैंने मैपिंग जनवरी में कराई थी। हेलो तो हेलो जनवरी, हेलो सर, यू आर ऑडिबल सर? उर्मी, सर आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? मुझे लगता है कि आप अलीगढ़ जंग से किया है ना, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मलाड में। आपने मैपिंग जनवरी में कराई थी। जनवरी से पहले से ही ये कंडीशन है कि जनवरी के बाद से उसने ये करना नहीं, चालू जनवरी किया? से पहले से ही कंडीशन है इसकी। आपने कुछ किताब, उसकी बोलिए बोलिए। मैंने बार बार इसकी मैपिंग, मैंने अंदर का भी मैम से बोल के चेक करवाया कि अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों वजह से ये निकालता है मशीन। वो लगाना ही नहीं चाहता मशीन को। तो जब भी स्विच ऑन किया था और जब भी फर्स्ट टाइम लगाते थे तभी वो लगाता था, वो मैप जब हाँ, देते थे तब तभी वो वो बराबर लगाता? से 1-2 महीने वो बराबर से लगाता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद कुछ शौक लगा, जोर का कुछ आवाज आया, कुछ आपको पता है, कुछ मेंटल स्ट्रेस आया, कुछ तो हुआ नहीं, क्या ऐसा बच्चे के कुछ साथ? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसके साथ। तो अभी आपको कितना मैप मिला है? 4 मिला होगा, या 3 सेम है और चौथा अलग है, पुराना वाला हाँ है? हाँ, तो आप अगर वो पुराना वाला भी करोगे तो भी वो डरता है? उसका एकदम स्लो आवाज रखी है मैम ने, जैसे बोलती हैं कि एकदम चिड़िया की आवाज भी उसके कान में इतनी तक आवाज रखी है, तो भी उसको मतलब बहुत ज्यादा लगता है उसको वो आवाज। ओके, तो जैसे सर ने बोला आप भेज दीजिए, या फिर तकलीफ होती है, मुझे लगता है ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। करें। एक्चुअली हमें लगता है कि आपका कॉकलियर इम्प्लांट को सेट करना जरूरी है, ठीक है? अगर जनवरी में किया, आपसे संपर्क करने के लिए किसने सेट किया था मैडम? कौन से मैडम ने सेट किया था? हेलो केतकी मैम। हेलो, शिव की मम्मी? केतकी मैम, केतकी हेलो, मैम। हाँ सर, अच्छा, केतकी मैम। ठीक है, मैं केतकी मैडम से बात करके फिर आप हमें केतकी मैडम से बात करके फिर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? ओके सर, हम लोग आपका बहुत नंबर बार इनके पास इसकी है ना, वजह, मोबाइल नंबर? हाँ इसकी वजह हेलो हम लोग बहुत बार, मतलब आवाज हेलो की वजह से हम लोग बहुत बार गए। हेलो हेलो शिव की मम्मी, हाँ। आपका प्रश्न समझ में आया है। सर ने आपको कहा है कि वो केतकी मैडम से बात करके आपसे संपर्क करेंगे। सर प्रज्ञा दीदी से आपका नंबर लेंगे। आपका प्रश्न समझ में आया है, अभी आप थोड़ा रुकिए, वो डिस्कस करेंगे और प्रज्ञा मैडम के थ्रू आप तक पहुंचेंगे, ठीक है? ओके आई थिंक समय अभी खत्म हो अगर रहा है। आपका नंबर है, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा, मैं खुद आपसे कांटेक्ट। ओके सर, थैंक यू। मोनालिसा, यू कैन टेक ओवर। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। सर, जो प्रोफाउंड लॉस रहते हैं उनको मशीन से फायदा होता है सर क्या? सभी बच्चों को मशीन से फायदा होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा मशीन, लेकिन कैसे होता है कि हर बच्चे के जो रेसिडुअल कम बच्चों की क्षण शक्ति है उसके अनुसार मशीन देना जरूरी है। तो भले प्रोफाउंड, देखिए हमने देखा कि कॉकलियर इम्प्लांट आने से पहले कान की पीछे वाली मशीन से बच्चे लोग बॉडी वाली मशीन लगाते, तार वाली मशीन से उनको फायदा होता था। मैडम मशीन जो रहता है वो सिर्फ एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार की है, लेकिन आपको देखना है कि मशीन से बच्चों को कितना फायदा होता है, वो आपको काम करना है। तो बड़े प्रोफाउंड लॉस हो बच्चे के लिए मशीन बने हुए हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी मशीन आप लगाएंगे बच्चे को कितना फायदा हो रहा है। कभी उससे मशीन से 100% बेनिफिट कोई भी नहीं मिलता। आपको मशीन के साथ साथ बाकी का चीज का हिस्सा भी करना भी जरूरी है, बाकी जो हमारे जो सेंस उसका भी सेंस करना जरूरी है।
तो भले आपका बच्चे को प्रोफाउंड लॉस हो जाए, उसको फायदा हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा मशीन ज्यादा पावर का लगे। वो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है, हम हमको सिखा सकते हैं। तो ऐसा मत हो कि बच्चों का मशीन से फायदा, ये धारणा मन से निकाल दीजिए। क्योंकि जो बच्चे मेरे को पास प्रोफाउंड लॉस मशीन, होने के बावजूद तुम ऐसे मशीन बनेगी जैसे बच्चे को फायदा दे सकते हैं। लेकिन अपने मशीन को बच्चे कौन से में समय मशीन लगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थैंक यू सर। जितना जल्दी अगर मशीन लगेंगे, ज्यादा समय मशीन लेंगे, तो बच्चे को उसकी आदत हो जाएगी और बच्चा उसका ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। ये ध्यान में रखिए। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच Thank you. मोनालिसा, प्लीज यस टेक मैम, ओवर। यस मैम, यस मैम। धन्यवाद सर और उर्मी मैडम। आपने श्रवण प्रशिक्षण क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, और जो ऑडिटरी ट्रेनिंग है उसके अलग अलग स्टेजेस, उनकी वो स्टेजेस करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज जो पेरेंट्स, पालक अपने बच्चों के साथ आसानी से घर पर कर सकते हैं, ये सभी जानकारी बहुत सरल शब्दों में आपने कही, हमें समझाई। हम आशा करते हैं कि पालक ये सभी एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ घर पर करेंगे। धन्यवाद सर। यहीं पर हमारा आज का व्याख्यान पूर्ण होता है। कल यानी तारीख 18 तारीख को हमारा दूसरा अगला व्याख्यान रहेगा, सेम समय। थैंक यू।